Please subscribe our channel. Please subscribe our channel. जब समीर और अपने से दोगुनी उम्र की सोफिया के प्यार की जानकारी समीर के घर वालों की हुई तो वे परेशान हो उठे। उन्हें इज्जत के साथ साथ उसके भविष्य की भी चिंता सताने लगी। उन्होंने दुनियादारी बताकर उसे समझाया बुझाया तो वह शादी के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसके लिए पारिवारिक लड़की खोजी जाने लगी। समीर शादी के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन वह जानता था कि सोफिया आसानी से मानने वाली औरतों में नहीं है। उसने सिर्फ शारीरिक जरूरत के लिए ही उससे प्यार नहीं किया था, उसने उसे दिल से प्यार किया था। इसलिए वह जानता था कि सोफिया आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं है। समीर भले ही उससे शादी का वादा करता रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने मात्र शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए सोफिया से प्यार किया था। यही वजह थी कि घर वालों ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू की तो वह सोफिया को लेकर परेशान रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि सोफिया आसानी से तो क्या, बिल्कुल ही नहीं मानने वाली। पता चलने पर यह भी हो सकता था कि वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे। तब बदनामी भी होती और समीर कानूनी शिकंजे में भी फंस जाता। इसलिए सोफिया नाम के इस कांटे को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए उसने एक खतरनाक फैसला लेकर इसकी जिम्मेदारी अपने एक दोस्त पप्पू उर्फ इस्माइल शेख को सौंप दी। इसके बाद वह सोफिया से एक बार फिर शादी का वादा करके 20 नवंबर 2013 को दुबई चला गया। 28 वर्षीय पप्पू उर्फ इस्माइल शेख शिवाजी नगर में उसी इमारत में रहता था जिसमें समीर शेख का परिवार रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने लगभग साल भर पहले व्यवसाय करने के लिए समीर से 35,000 रुपए उधार लिए थे। समीर से रुपए लेकर उसने जो व्यवसाय किया था, संयोग से वो चला नहीं। फायदा होने की कौन कहे, उसमें उसकी जमा पूंजी भी डूब गई। जब पैसे ही नहीं रहे तो पप्पू समीर का कर्ज कहां से अदा कर पाता। समीर ने रुपए ब्याज पर दिए थे, जो ब्याज के साथ 50,000 रुपए हो गए थे। समीर ने अपने रुपए मांगे तो पप्पू ने रुपए लौटाने में मजबूरी जताई और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। समीर जानता था कि पप्पू जल्दी रुपए नहीं लौटा सकता, इसलिए उसने मौका देखकर कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारा ये कर्ज माफ कर दूंगा। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतना कर्ज माफ करने को तैयार हो? पप्पू ने पूछा। भाई, इतनी बड़ी रकम माफ करने को तैयार हूँ तो काम भी बड़ा ही होगा, समीर ने कहा। ठीक है, काम बताओ। सोफिया शेख की हत्या करनी है, समीर ने कहा तो पप्पू को झटका सा लगा, क्योंकि काम काफी खतरनाक था। लेकिन समीर के 50,000 रुपए देना भी उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में वो यह मुश्किल और खतरनाक काम करने को राजी हो गया। इसके बाद सोफिया की हत्या कैसे और कब करनी है, समीर ने पूरी योजना उसे समझा दी। समीर के दुबई चले जाने के बाद पप्पू उसके द्वारा बनाई योजना को साकार करने की कोशिश में लग गया। ये काम उसके अकेले के वश का नहीं था, इसलिए मदद के लिए उसने अपने एक परिचित 15 वर्षीय मुन्ना उर्फ परवेज शेख को साथ ले लिया। इसके बाद अपने दोस्त जावेद का मोबाइल फोन लेकर 9 दिसंबर 2013 को मुन्ना के घर जा पहुंचा। पूरी रात दोनों समीर द्वारा बताई योजना पर विचार करते रहे। अगले दिन 10 दिसंबर 2013 की सुबह पप्पू मुन्ना के साथ बाजार गया और वहां से एक तेज धार वाला बड़ा सा चाकू खरीदा। अब उसे ये पता करना था कि सोफिया घर में है या कहीं बाहर। इसके लिए उसने सोफिया को फोन किया। उसने फोन रिसीव किया तो पप्पू ने छूटते ही कहा, समीर भाई ने मेरा पासपोर्ट और कुछ जरूरी कागजात तुम्हारे घर पर रखे हैं, मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ, आप उन्हें ढूंढ कर रखें। सोफिया कुछ कहती, उसके पहले ही पप्पू ने फोन काट दिया। इसके बाद पप्पू ने ऑटो किया और मुन्ना के साथ सोफिया के घर जा पहुंचा। उसने घंटी बजाई तो सोफिया ने दरवाजा खोल दिया। पप्पू ने अपने पासपोर्ट और कागजातों के बारे में पूछा तो उसने कहा, समीर मेरे पास न तो कोई पासपोर्ट रख गया है न कोई कागजात,
जाकर उसी से पूछो उसने कहाँ रखे हैं। इसी बात को लेकर पप्पू सोफिया से बहस करने लगा तो उसने नाराज होकर पप्पू को घर से निकल जाने को कहा। तभी पप्पू ने चाकू निकालकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वार इतना तेज था कि सोफिया संभल नहीं पाई और गिर पड़ी। गिरते ही वह बेहोश हो गई। इसके बाद पप्पू और मुन्ना ने सोफिया के सारे गहने उतारकर उसे उसी हालत में गद्दे में लपेटकर आग लगा दी। अपना काम करके वे बाहर आ गए और काम हो जाने की सूचना समीर को दे दी। रिमांड अवधि खत्म होने पर एक बार फिर पप्पू और मुन्ना को महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक दोनों जेल में थे। हत्या की साजिश रचने वाला समीर शेख दुबई में था। पुलिस उसे वहां से भारत बुलाने की कोशिश कर रही थी।